अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं 4.3। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अपलोड हो चुका है। 4 की ये आपकी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ये आपने 9 क्लास के अंदर चैप्टर 5 में पहले आप पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये जो दो वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। और इनके बारे में एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कभी फॉर एग्जांपल इनकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो ये इनको पॉजिटिव बना देता है। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि अगर जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो आगे वाली वैल्यू के साथ हम हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। और एक और बात हमने पढ़ी थी कि ओपन करने से पहले अगर ये नेगेटिव के बराबर हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होता, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ये हम 5.2 के अंदर 9 क्लास में कर चुके हैं, उसी का रेप्लिका है। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, 8x - 3 88। तो सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम अकेला करते हैं। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 और ये आ जाएगा 88/8। जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आ जाता है 11। अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा x - 3 = ±11। यानी एक बार पॉजिटिव 11 और एक बार नेगेटिव 11 कर लेते हैं जी। x - 3 इज पॉजिटिव 11, x - 3 इज नेगेटिव 11। अब ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर आ जाएगा 11 + 3 दैट इज 14। और यहाँ पर -11 + 3 तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -8। अब सॉल्यूशन सेट को लिखने का तरीका क्या होता है जो हमने पहले पढ़ा था, SS और यहाँ पे आ जाएगा -8 14 और ये मेरे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दैट्स इट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए 2x + 9 = 30। वही काम करेंगे, 2x + 9 जब ओपन करेंगे ये आ जाएगा ±30 और वही बात दरमियान में एक लाइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2x + 9 = +30 एंड 2x + 9 = -30। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमने बेसिकली x को अकेला करना है, तो ये +9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर आ जाएगा 30 - 9 दैट इज 21। अच्छा, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा 21/2। एक आंसर इसका ये आ गया। यहाँ पे देखिए 2x बराबर आ जाएगा -30, ये प्लस उधर जाके क्या होगा -9, तो माइनस प्लस 30 और 9 कितना हो गया 39। बड़े वाला था 30 तो ये आ गया -39 2x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो मेरे पास x बराबर आ जाएगा -39/2। ये मेरे पास सोल्यूशन आ चुके हैं SS। तो मेरे पास आ जाएगा 21/2 -39/2। इसको पहले लिख लें उसको बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए x - 3 = क्या है -26। मैं लिखूंगा एज एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ओपन करने से पहले जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया ये नेगेटिव के बराबर होगा तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल आ गया है, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा x + 6 = 9x - 6/3। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये दोनों को डिवाइड करेगा 9x/3 - 6/3। मज़ीद अगर करूँ तो ये आ जाएगा 3x, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 - 2। अब मेरे पास ये 3x - 2 के बराबर आ गया ये वाला एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स या मॉड।
अब ओपन करेंगे तो वही आ गया x प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3x माइनस 2। अब जरा हम एक काम करते हैं, जब दोनों तरफ वेरिएबल आ जाएंगे तो पहली बात इनको सेपरेट करते हैं जी। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 यानी प्लस वाला, और x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2, क्योंकि प्लस में आपके साइन चेंज नहीं होते। मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। देखिए 3x बड़ा है तो इस x को उधर ले जाएंगे, नंबर को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 और ये आ जाएगा 3x माइनस x, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 8। 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 8/2, तो ये आ जाएगा 4। एक x का आंसर मेरे पास आ चुका है जी 4। अब मैं दूसरे आंसर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6। मुझे पता है कि अगर बाहर नेगेटिव का साइन हो, अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2। अब ये नेगेटिव का ना, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर, तो ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 3x, ये आ गया 4x और ये आ गया माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, माइनस 4/4 माइनस 1। अब ये दो सॉल्यूशन मेरे पास आ चुके हैं। जब भी आपके पास दो वेरिएबल आएंगे उस केस के अंदर आपने चेक करना कि क्या कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, यानी ऐसा रूट तो नहीं है कि जो इस आपकी क्वेश्चन को वेरीफाई करता है या नहीं करता। तो आप लिखेंगे चेक। x इज इक्वल टू 4 के लिए अगर करते हैं तो मैं 4 को पुट करता हूँ 3 इंटू 4 प्लस 6, 9 इंटू 4 माइनस 6। देखिए 9 4s आर 36, 36 माइनस 6 इज 30, 6 प्लस 4 इज 10, 10 टाइम 3 इज 30, तो 30 बराबर होता है 30 के। एक बात तो क्लियर होगी कि 4 इसका सोल्यूशन है। अब x इज इक्वल टू -1 के लिए करते हैं तो ये आ जाएगा 3 -1 प्लस 6, यहाँ पे 9 -1 माइनस 6। जब हमने इसके लिए किया, देखें ये आ जाएगा 3 प्लस आपका 5, ये आ गया 15, यहाँ पे -9 -6 -15, तो ये बराबर आपके कभी भी नहीं होते। आप लिखेंगे -1 इज एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, तो असल सॉल्यूशन फिर क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4। स्पेशली उन सवालों में जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल होगा, उस सवालों में आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। पहली बात तो ये कि दो हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो -3 इज इक्वल टू 2x माइनस x, यानी x का आंसर आ गया -3। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। दूसरा चेक कर लेते हैं जी, x माइनस 3 इज -2x, क्योंकि बड़े वाला ये है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो ये आ जाएगा x प्लस 2x, यहाँ ये 3 उधर जाके +3, तो 3x इज इक्वल टू 3, x बराबर आ जाएगा 3/3 यानी 1। अब ये दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जब मैं चेक की बात करूंगा, लेट्स से चेक करता हूं मैं x इज इक्वल टू -3 के लिए, तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2 -3। देखें -3 -6, ये आ गया -6। याद रखिए एब्सोल्यूट वैल्यू बार नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, +6 -6, तो ये आपस में बराबर नहीं होते। तो x इज इक्वल टू -3 क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, 1, ये जो आपका 1 आया है, तो 1 - 3, 2 × 1, ये तो आ गया 2, तो ये आ गया -2, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू बैर का नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है, तो 2 बराबर है 2 के। इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन होगा। सो यू विल से सॉल्यूशन सेट जो असल में है वो है आपका इसका 1। तो हमें ये पता चला कि जिस सवाल के अंदर दोनों तरफ वेरिएबल होगा, उस सवाल के अंदर हम उसको चेक भी करेंगे कि कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। इसी तरह मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ कांस्टेंट है, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेट्स स्टार्ट। 4 - 5x / 6 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 4 - 5x
ओवर 6 ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 7, लाइन लगाते हैं जी, 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस 7, 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 7। बारी बारी देखते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 यानी 42। अब ये देखें नेगेटिव एक्स है, एक्स हम नॉर्मली पॉजिटिव बनाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, उस नंबर को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 42 और ये आ जाएगा 5x। मज़ीद अगर करें तो प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से 4 क्या आ जाएगा 38 माइनस का 5x, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, x बराबर आ जाएगा माइनस 38 ओवर 5। ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद जब इधर जाएंगे तो 4 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 42, ये माइनस 42 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ पर मेरे आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 46 5x। अब देखें 5 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा 46 ओवर 5 के। मेरे पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, एस एस यानी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 38 ओवर 5 एंड 46 ओवर 5। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब देखिए कहते हैं इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, ज़रा वेरीफाई कीजिए। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू बार के क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू बार को अकेला किया जाता है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6 और ये आ जाएगा 4 माइनस 7 प्लस माइनस 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 3। अब ओपन करने से पहले ये नेगेटिव के बराबर है, तो आप लिखेंगे एज एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इस सवाल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। इसी तरह अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी है। अब स्टेटमेंट को हमने इनइक्वालिटी में चेंज करना है। देखें कहता है बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड, यानी वो खाली होगा और उसमें हवा भरी जाएगी 8 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अब एब्सोल्यूट एरर जो है वो उसकी एब्सोल्यूट डेविएशन है, मतलब उसके अंदर कितनी एरर हो सकती है वो हमने इसके अंदर देखना है। तो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। देखें मैक्स प्रेशर की अगर बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, टारगेट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट डेविएशन। इसी तरह अगर मैं मिनिमम प्रेशर की बात करूं तो वो होगा आपका टारगेट वैल्यू माइनस आपका एब्सोल्यूट डेविएशन। अब डेविएशन उसने हमें बताई नहीं है, अगर मैं सपोज कर लेता हूं लेट डेविएशन इज 0.5 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। देखें अब लिखेंगे लेट प्रेशर वैल्यू, वो मेरे पास है x। अब जो भी आपकी टारगेट वैल्यू होती है ना, वो आपने इसमें से लिखने का तरीकाकार क्या है, गिवन कंडीशन x माइनस 8 और ये लेस देन इक्वल टू होगा 0.5 के। तो याद रखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8। अब आपने हमेशा ऐसे लगाना है और जो प्लस वाली वैल्यू है वो इधर लिखनी है और माइनस वाली वैल्यू आपने इधर लिखनी है, जो छोटे वाली वैल्यू है इधर लिखनी है। अब आप उसको उधर लेके जाएं क्योंकि ये माइनस 8 है, तो दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.5 प्लस 8 माइनस 0.5 प्लस 8। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.5 एंड 8.5, यानी उसका जो टोटल मैक्सिमम प्रेशर है वो 8.5 होगा और मिनिमम प्रेशर उसका 7.5 होगा। आसान लफ्ज़ों में जो भी आपका प्रेशर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उसमें उतनी वैल्यू ऐड भी कर दो, उतनी वैल्यू उसमें से माइनस भी कर दो। सो ये मेरे पास उसका तरीका कार होता है। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, उनको याद रखना है। अगर तो आपका लिखा होगा इस तरह से कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है मान लीजिए 5 के,
तो हमारे पास सिंपल एक काम होगा कि आपने जब ओपन करना है तो माइनस वाली वैल्यू इस तरफ लिखनी है और प्लस वाली वैल्यू इस तरफ लिखनी है। हाउएवर अगर ये ऐसा केस कि केस 1 है, केस 2 में है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी तो इस केस में आपने ग्रेटर वाली वैल्यू को इस तरह लिखना है और लेस वाली वैल्यू को आपने इस तरह से लिखना है। ये इसका पैटर्न होगा। सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ इट। आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। वेरी सिंपल। देखिए ये क्या 9x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए 9x माइनस 11, अब ये आपको पता ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब लेस देन को साइन को आप ऐसे ही लगा लीजिए। अब माइनस जो है -10 प्लस 10, छोटा कौन सी वैल्यू है वो -10, बड़े वाली आपकी +10। हमारा टारगेट क्या है? किसी भी तरीके से इस x को अकेला करना। वही बात ये -11 है, दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा +11, ये आ जाएगा 10 + 11। अब ये माइनस जब यहाँ से खत्म, ये 9x, ये आ जाएगा -10 और +11। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पार्डन ये -1 है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा +1 और इधर भी आपका होगा +1 पार्डन। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा -9। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई दोनों तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x आ जाएगा 11/9 और -9/9 जिसे हम कहते हैं -1। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, पहली बात है 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, नंबर लाइन में -1 -2, 11/9 और ये आ गया -1। याद रखिए अगर आपका लेस देन या इक्वल के नीचे ये वाला साइन होगा तो आपने 1.1 क्लास 9 में पढ़ा था, हम एक सॉलिड सर्कल बनाते हैं तो -1 के ऊपर आएगा सॉलिड सर्कल। अब x जो है आपका -1 से बड़ा है, तो जाहिर बात है -1 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ आती हैं, ये आप एरो लगा देंगे। इसी तरह 11/9, अगर आप 11/9 करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है 9 1 9, 1.2 समथिंग, तो ये आपका कुछ यहाँ पे वैल्यू आती है। तो ये आपका फील्ड सर्कल और ये क्या इससे छोटी वैल्यूज़ हैं तो आपका इस तरह। तो आप इसको ऐसे एक सिंगल लाइन से भी बना सकते हैं और 2 एरो लगा के भी बना सकते हैं। दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स। अब देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा 2x - 1 माइनस लेस देन 1। अब ये लेस वाला काम है, एग्जैक्टली वही चीज़ 2x - 7 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर -1। अब देखिए यहाँ पर ये -7 है, जब दोनों तरफ जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस, ये आ जाएगा 2x 1 + 7 एंड -1 + 7। अब जब हम इसको देखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अब गौर कीजिएगा 2 जो है वो क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8/2 6/2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, x 3 से बड़ा है f 4 से छोटा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं 0 1 2 3 4 5, अब 4 से छोटे तो 4 के ऊपर बना दीजिए हॉलो बॉक्स और 3 से बड़े ये हॉलो बॉक्स, इनको लाइन से मिला दें या आप ऐसे कर लेंगे। तो ये है मेरे पास इसका स्पेसिफिक ग्राफ, यानी ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है ये 3 और 4 के बीच के इंटरवल को शो करता है। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब देखिए 11 में थोड़ा सा केस डिफरेंट आ गया है और वो हमारे पास किस तरह का सिनेरियो है कि अब हमारे पास ग्रेटर वाली वैल्यूज आ गई हैं। तो जब आपके पास ग्रेटर वाली वैल्यू आ जाती हैं तो आप किस तरीके से प्रोसीड करते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहली बात तो क्या है कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 5 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 x + 3
5/5 दैट इज इक्वल टू यू कैन से 1 आ जाएगा। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि अब ये ग्रेटर वाला केस आ गया है, तो ग्रेटर वाले केस में आपने क्या करना है, 1/2x + 3 यहाँ पे आप लगा लेंगे ग्रेटर, इस तरह से साइन। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब ये हमारे पास आ चुका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, पार्डन 1, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर से सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, 1 एंड -1। अब +3 उधर जाके क्या हो गया आपका -3, और ये आपका 1 -3, तो ये आ जाएगा आपका -2, और ये आ जाएगा माइनस आपका 4। अब ये वाला सिनेरियो मेरे पास आ चुका है, 2 यहाँ पे डिवाइड, दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x, तो ये आ जाएगा आपका -4 एंड -8। अब ये वाला सिनेरियो मेरे पास बन चुका है। नाउ लेट्स सी, -4 और -8 के लिहाज से मैं कहता हूँ ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब अगर हम इसके लिहाज से बात करते हैं, कहता है x छोटा है -8 से, -8 से जो छोटे हैं, और पहली बात इनइक्वालिटी है और इक्वल का साइन ये वाला साइन नहीं है, तो -8 के ऊपर पहली बात है आपका हॉलो सर्कल आएगा और एरो का साइन आपका इस तरफ आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यूज क्या है, छोटी है। इसी तरह बड़ा है -4 से, ये -4 से बड़े वैल्यू -3 -2 -1 होती हैं, तो ये वाला आपका एरो आएगा इस तरफ। सो पार्डन फॉर अ कन्फ्यूजन, 5 और 5 = 1, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, जिसके लिहाज से हमने सवाल को प्रोसीड करना है। एंड दैट्स इट फॉर द फाइनल आंसर। उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे देखिएगा, ये 3 है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, ये आ जाएगा 14 - x, 6/3, 14 - x, और ये 2 है। अब देखिए ये ग्रेटर का साइन है ना, तो हम लिखेंगे 14 - x ग्रेटर है 2 से, लेस है -2 के, क्योंकि हम इसी तरह से इसको प्रोसीड करें। ये एक्सप्रेशन आपने बड़े गौर से याद रखना है कि प्लस वाले में प्लस वाला इधर और लेस वाले में नेगेटिव वाला इस तरफ। अब देखिए 14 - x का कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिए ये 14 दोनों तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, -2 -14 -x एंड 2 -14, तो -x ये आ जाएगा +- और ये आ जाएगा -16। तो याद रखिए यहाँ पर चूंकि नेगेटिव है, मुझे x को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाय -1। तो याद रखिए जब भी नेगेटिव से डिवाइड करते हैं हमेशा ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, ये रूल है। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर हो जाएगा -16/-1 -12/-1, तो ये से कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 16, यानी x ग्रेटर देन 16 और लेस देन आपका 12। तो जब हम इस तरह देखेंगे तो गौर से देखिएगा, ये आपका आ गया 0, यहाँ पे कहते हैं 4 8 12 16 20, इस तरह से नंबर लाइन है। पहला है x ग्रेटर देन 16, चूंकि आपका इक्वल का साइन नहीं है तो हॉलो बॉक्स आएगा ग्रेटर देन 16, लेस देन 12, लेस देन 12 में आपका एरो का साइन इस तरह से आएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे अगेन। अब ये लेस वाला आ गया है, तो ये तो और इंटरेस्टिंग है, जैसे हम पहले करते रहे क्या कि 3x - 2/5 वही एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2। याद रखिए इस केस में हमारे पास स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर आपका ग्रेटर का साइन होगा तो ग्रेटर में पॉजिटिव आपका ग्रेटर के आगे आता है। अब ये 5 है, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिवाइड, दोनों तरफ जाके क्या होगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 2s are -10, 3x - 2 और ये आ जाएगा 10। अब ये -2 है, अगर ये -2 दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3x 10 + 2 -10 + 2, तो ये आ जाएगा -8 3x 12। अब यहाँ पे देखिए
3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों तरफ डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x 12/3 माइनस 8/3, ये माइनस 2.32 are 6 एंड 3 6 are 2.67 समथिंग, और ये आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। देखिए ये आपका नेगेटिव की फॉर्म में, देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 like this. So basically 4 से लेस एंड 4 इज इंक्लूडेड एज वेल बिकॉज लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका फिल्ड बॉक्स है एंड फिल्ड से लेस है लाइक दिस, एंड 2.67 दिस एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो फिल्ड बॉक्स एंड लाइक दिस। तो आप इस तरीके के साथ भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, दैट्स इट, और विद द बोथ एरोस लाइक मेंशन्ड इन योर बुक एज वेल। सो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 13, और 13 को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया लाइक दिस। उसके बाद हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखते हैं 14 में, तो यहाँ पे देखिए ये अगेन वो आपका एक्सप्रेशन है ग्रेटर वाला। तो ग्रेटर वाला एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, 2 - 5x/4 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा -2/3। अब यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद देखते हैं तो 1 by 1 सिंपल सी बात ये है कि ये मेरे पास क्या पहली बात है 4 है, ये यहाँ पे डिवाइड, दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 2 are 8 8/3 2 - 5x, और यहाँ पे -8/3। अब अगला जो स्टेप हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास वो दो आपके एक्सप्रेशन बन सकते हैं। देखिए ये 3 है, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 3 to all, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 × -8/3, 3 × 2 - 5x एंड 8/3 टाइम्स 3। तो बेसिक पर्पज़ ये था, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8, फ्रैक्शन लेस हो जाए। अब ये 3 इधर भी और इधर भी, 3 2 are 6 -15x, और ये आ गया 8। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये 6 प्लस का उधर जाके -8 -6 -15x 8 -6, ये आ जाएगा 2 -15x -14। अब प्रॉब्लम ये है कि ये -15 है। इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपका नेगेटिव की वैल्यू होगी और नेगेटिव से हम डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन इज चेंज। मैं लिखूंगा डिवाइड बाय -15, तो -14 -15, लेकिन ये जो आपका ग्रेटर का साइन लेस में, इसी तरह 2/-15, तो ये नेगेटिव से कट गया, तो x बड़ा है 14/15 से, छोटा है -2/15 से। ये मेरे पास आ गया इसके एक्सप्रेशन। अब देखिए ये फाइनल एक्सप्रेशंस है, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया -1। अगर आप गौर करते हैं 14/15, ये ऑलमोस्ट 0.9 के या 0.8 के करीब है। तो इस एक्सप्रेशन में क्योंकि इक्वल का साइन मौजूद है और लिखा हुआ x इससे बड़ा है, तो जब बड़ा है तो ये आपका एरो इस तरह से आएगा। सेम इज द केस -2/15, -2/15 की अगर बात करें तो ये आपका 0.1 के करीब आता है लाइक दिस। अब इससे क्या था कि इससे आपके छोटे, जारी बात है नेगेटिव का नंबर तो आपका एरो इस तरफ आएगा, लेकिन चूंकि ये खुद भी शामिल है तो ये आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस। सो ये मेरे पास भी हो गया कंप्लीट। नाउ हम मूव करेंगे उसके लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है एन एसे कॉन्टेस्ट जो हुआ रिक्वायर्स दैट एसे एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड्स विद एन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ 30 वर्ड्स। अब व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स, हमने नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल जो हैं, देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या है कि अगर आपके 500 वर्ड्स हैं तो इसका मतलब या तो 30 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 530, अगर 30 माइनस करें तो 470, तो यानी इसमें से 30 की आपकी
हो सकती है। सो हम क्या लिखेंगे, लेट x बी नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स। सो गिवन कंडीशन, अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ना, कंडीशन आपकी x है। देखिए मैंने आपको बताया था जितने आपके मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं उसको आपने लिखना क्वेश्चन नंबर 8 की तरह एग्जैक्टली x माइनस 500, और जो डेविएशन है उसको आपने इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। अब सिंपल सी बात यह है कि जब हम इसको ओपन करते हैं x माइनस 500, अब ये एक्सप्रेशन आपका इस तरह से आता है, लेस वाला -30 एंड +30। चूंकि मुझे आपके एब्सोल्यूट वर्ड्स निकालने, x की वैल्यू को एब्सोल्यूट करना है, तो ये -500 दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर आ जाएगा 30 + 500 एंड यहाँ पे -30 + 500। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है आपका 530 और ये मेरे पास आ जाता है आपका 470। यानी उस कॉन्टेक्स्ट जो आपका कॉन्टेस्ट हो रहा है उसके अंदर जो मेरे पास आपकी वर्ड्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो आपके 470 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 530। अब डेफिनेट सी बात है ये वाली वैल्यूज़ भी आपकी शामिल हैं क्योंकि एक्सप्रेशन आपका लेस देन और इक्वल वाला इंक्लूड है। सो नंबर लाइन डेफिनेटली हम 0 से शो तो नहीं करेंगे, हम नंबर लाइन का एक पार्ट लेते हैं। मैं कहता हूँ 450, उसके बाद 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530 एंड 540। अब 530 से कम, ये आपका 530 है क्योंकि 530 खुद भी शामिल है, तो आपका फील्ड बॉक्स और एरो इस तरफ आएगा। इसी तरह 470 खुद भी शामिल है, तो उसकी वैल्यू आपकी इस तरीके से आएगी। तो अगर आप देखें तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से भी शो कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, जिसके अंदर हमने ये कहा कि सिंपल सी बात, अगर मैं पूरे टॉपिक को सम करूं तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन आपका ये बचता है कि अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसे आ गया लेस देन 30 मान लीजिए, तो आप लिखेंगे -30 इस तरफ +30 इस तरफ। यानी ये जिस तरह एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी तरह लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू को आगे लिख देंगे। हाउएवर अगर लिखा हुआ है इस तरह तो आप ग्रेटर की फॉर्म में आ गया है तो आप इसी तरह लिखेंगे और माइनस वैल्यू को इस तरफ लिखेंगे। यानी एरो का साइन अगर क्वेश्चन में ऐसे है तो दोनों ऐसे लगेंगे, अगर ग्रेटर है तो दोनों आपके ग्रेटर की फॉर्म में लगेंगे। और ये मेरा आपका फाइनल पूरी एक्सरसाइज का क्रक्स है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह मीट यू वेरी सून फॉर द नेक्स्ट, और सून हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एज वेल। इफ यू आर स्टिल हियर एंड फाउंड इट or find it useful, please don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz, see you and best of luck.